हम हर दिन अपने फोन की स्क्रीन को स्वाइप, टैप और पिंच करते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जब हमारी उंगली स्क्रीन को छूती है तो असल में होता क्या है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे छिपा है कमाल का विज्ञान। और आज हम यही पता लगाएंगे कि आपकी उंगली और हाँ, एक केला भी स्क्रीन को कैसे चला सकता है। सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसका जवाब ही आज की टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े राज को खोलता है। सोचिए, एक फल काम कर जाता है पर प्लास्टिक का पेन नहीं। क्यों? इसका जवाब छिपा है बिजली में। तो उस केले वाले सवाल पर वापस आते हैं। इसका जवाब दबाव या प्रेशर में नहीं, बल्कि बिजली में है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि स्क्रीन हमारे दबाने के जोर को महसूस करती है, पर सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, हमारी स्क्रीन ये नहीं देखती कि उसे कितनी जोर से दबाया गया, बल्कि जब हम स्क्रीन को छूते हैं तो हम उसकी सतह पर मौजूद एक अदृश्य इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बिजली के क्षेत्र में एक हलचल पैदा कर देते हैं। हमारा फोन उसी हलचल को पकड़ता है, दबाव को नहीं। देखिए, दुनिया की चीजें मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स यानी सुचालक, जो बिजली को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, और दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स यानी कुचालक, जो बिजली का रास्ता रोक देते हैं। हमारी उंगली और वो केला दोनों ही अच्छे सुचालक हैं, वहीं प्लास्टिक या कपड़ा कुचालक होते हैं। तो अब बात समझ में आई कि केला क्यों काम करता है? ये बिल्कुल सच है। हम सबके शरीर में पानी और मिनरल्स होते हैं, जो हमें बिजली का एक दौड़ सुचालक बनाते हैं। तो जब हमारी उंगली स्क्रीन को छूती है तो हम एक तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा कर देते हैं। बस इसी से डिवाइस को पता चल जाता है कि उसे ठीक कहाँ पर छुआ गया है। लेकिन ये बिजली को महसूस करने वाली टेक्नोलॉजी हमेशा से नहीं थी। एक जमाना था जब टच स्क्रीन अलग तरीके से काम करती थी। तो चलिए जरा पुरानी और नई टेक्नोलॉजी की तुलना करके देखते हैं। पुरानी स्क्रीन को रेजिस्टिव कहते थे। ये असल में फिजिकल प्रेशर पर काम करती थी। याद है एटीएम की स्क्रीन पर कैसे जोर से उंगली दबानी पड़ती है? वो यही टेक्नोलॉजी है। लेकिन हमारे फोन कैपेसिटिव स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली के क्षेत्र से चलती हैं। इसी वजह से ये इतनी स्मूथ और तेज होती हैं, और हम पिंच टू जूम जैसे इशारे भी कर पाते हैं। तो ये कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है? चलिए अब स्क्रीन के शीशे के नीचे झांक कर देखते हैं। आज के ज्यादातर डिवाइसेस में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव या PCAP। आसान भाषा में समझें तो स्क्रीन की सतह के ठीक नीचे बहुत ही पतले, लगभग अदृश्य तारों का एक जाल, एक ग्रिड बिछा होता है, जो एक लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए रखता है। इसकी बनावट बहुत सीधी साधी है। सबसे ऊपर प्रोटेक्टिव ग्लास, उसके नीचे X और Y दिशा में बिछे तारों का वो जाल, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर चिप, जो कि इस पूरी स्क्रीन का दिमाग है। जरा सोचिए कि स्क्रीन के ऊपर बिजली का एक शांत, ठहरा हुआ अदृश्य तालाब है। तारों का ये ग्रिड इसी तालाब को बनाए रखता है और बस इंतजार करता है किसी भी हलचल का। और जैसे ही हमारी सुचालक उंगली उस तालाब को छूती है, उसमें एक लहर पैदा होती है। असल में हमारी उंगली स्क्रीन के इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, जिसे कैपेसिटेंस कहते हैं, उसे बदल देती है। कंट्रोलर चिप को जैसे ही पता चलता है कि ग्रिड के किस पॉइंट पर कैपेसिटेंस बदला है, वो तुरंत हमारी उंगली की सटीक लोकेशन का पता लगा लेती है। इसे समझने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है। स्क्रीन को बैटलशिप वाले गेम बोर्ड की तरह सोचिए। जैसे ही हमारी उंगली एक खाने को छूती है, कंट्रोलर उसके X और Y कोऑर्डिनेट्स का पता लगा लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गेम में हम कहते हैं B4 हिट। अच्छा, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो चलिए रोजमर्रा की कुछ आम टच स्क्रीन से जुड़ी पहेलियों को सुलझाते हैं। ये तो हम सबके साथ हुआ है ना? बारिश में फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करो और स्क्रीन अपने आप कुछ भी करने लगती है, जैसे उस पर कोई भूत आ गया हो। ऐसा होता क्यों है? जवाब बहुत ही सिंपल है। पानी भी बिजली का सुचालक है, तो स्क्रीन हमारी उंगली और पानी की बूंदों में फर्क नहीं कर पाती। उसे लगता है कि स्क्रीन पर एक साथ दसियों उंगलियां टच कर रही हैं और बेचारी कंफ्यूज हो जाती है। और सर्दियों की सबसे बड़ी मुश्किल, दस्ताने पहनकर फोन इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इसके पीछे का विज्ञान भी बड़ा दिलचस्प है। याद है हमने कुचालक यानी इंसुलेटर की बात की थी, जो बिजली को रोकते हैं? हमारे आम दस्ताने ठीक यही काम करते हैं।
वो हमारी उंगली और स्क्रीन के बीच एक दीवार बन जाते हैं। जो स्पेशल टच स्क्रीन ग्लव्स होते हैं, उनकी उंगलियों के सिरों में कंडक्टिव यानी सुचालक धागे बुने होते हैं, जो उस दीवार को हटाकर सर्किट पूरा कर देते हैं। पुराने टच डिवाइस इस्तेमाल करने वालों को शायद याद होगा कि स्क्रीन के कोनों पर टैप करके उसे कैलिब्रेट करना पड़ता था। आज हमें ऐसा क्यों नहीं करना पड़ता? कैलिब्रेशन की जरूरत उन पुरानी दबाव से चलने वाली रेजिस्टिव स्क्रीन को पड़ती थी। समय के साथ उनकी परतें अपनी जगह से हिल जाती थीं। लेकिन हमारी आज की कैपेसिटिव स्क्रीन एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिक ग्रिड का इस्तेमाल करती हैं, जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। इसलिए इन्हें कैलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये डिब्बे से निकलते ही एकदम परफेक्ट काम करती हैं। तो हमने टच स्क्रीन के अतीत और आज की बात तो कर ली, पर भविष्य में क्या है? चलिए एक नजर डालते हैं। दुनिया कैपेसिटिव टच से भी आगे बढ़ रही है। इंफ्रारेड स्क्रीन्स लाइट बीम्स का इस्तेमाल करती हैं। एक्टिव स्टाइलिस जैसे कुछ टैबलेट्स के साथ आते हैं, उनमें खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं। और फिर आती है होवरिंग टेक्नोलॉजी, ऐसी स्क्रीन जो हमारी उंगली के स्क्रीन को छूने से पहले ही उसकी मौजूदगी को भांप लेती हैं। ये आइडिया ही कितना कमाल का है। टेक्नोलॉजी इतनी सेंसिटिव हो गई है कि अब शायद छूने की जरूरत भी कम होती जा रही है। हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ इशारे ही काफी होंगे। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। तब क्या होगा जब हमारे डिवाइस को हमारे टच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम इशारों, आवाज और शायद सोच से कंट्रोल होने वाली दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है भविष्य हमारी उंगलियों पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में हो।